तमन्ना है कि मर जाऊं तुम पे। कहानी ने दिल पर रखी थी वो दस्तक। कहानी ने दीवार को दी है दिल की। पहली नजर में ही दीवाना हो मोहब्बत की भेजी हुई थी कहानी। मोहब्बत का शायद मोहब्बत सिला है। मोहब्बत से हमको यही तो गिला है। ये दिल तेरा हो गया। शीरी फरहाद 26 अप्रैल से हफ्ता और इतवार शब 8 बजे। अगर हकीकत पूछो तो मेरे नजदीक तुम दोनों का कपल एक आइडियल कपल रहा है। तुम दोनों ने एक दूसरे का जिस तरह से साथ दिया है वो एक मिसाल है। सादिया, रुखसार, नौरीन, तीनों तो हॉस्टल वापस आ चुकी हैं, फिर अभी अपने रूम में क्यों नहीं है? क्या करूं? शौकत भाई जरा ऑफिस में आइएगा। जी मैडम। शौकत भाई, ये रूम नंबर 58 की लड़कियां कहाँ हैं? अपने कमरे में क्यों नहीं है? पता है जी। क्या मतलब पता नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्टल में आने के बाद वो दोबारा बाहर चली गई हो? नहीं मैडम जी, रात के वक्त तो मेन गेट से बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? मैं अभी राउंड लेकर आ रही हूँ। उनके रूम का दरवाजा खुला है और वो वहाँ नहीं है। मैडम जी, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियाँ अपने रूम से निकल कर दूसरे के रूम में चली जाती हैं। काफ़ी अरसे से इकट्ठी है ना, तो आपस में उनकी दोस्ती है। रात का 1 बज रहा है। अभी तो 1 बजे है जी, ये तो 4-5 बजे तक जाग रही होती है। मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे ही होता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस बात का आइडिया है मुझे, लेकिन मेरी तो जिम्मेदारी है ना उन पर नजर रखना। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ, और मेरे होते हुए रात के वक्त कोई भी बंदा मेन गेट से बाहर नहीं जा सकता। आप बेफिक्र हो जाइए और जाकर आराम करें। ठीक है, आप जाएं। जी बेहतर। शौकत भाई, जी मेन गेट लॉक है ना? जी मैडम, मेरे घर लॉक है और चाबी ये रही।
ये तो अभी भी कमरे में नहीं है। इस वक्त तो किसी और कमरे का डोर नॉक करना भी मुनासिब नहीं होगा। पता नहीं कौन जाग रहा हो, कौन सो रहा हो। बिला वजह और लड़कियां भी परेशान हो जाएंगी। आज तो पार्टी में कितना मजा आया। सनी ने कितनी अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए था ना। ये तो है। ऐसा बोलो कोई धुन ना ले। हाँ हाँ जल्दी चलो। मैम आप इस वक्त? हाँ मैं। कहाँ से आ रही हो तुम लोग इस वक्त? क्या पूछ रही हो? मैं कहाँ से आ रही हूँ इस वक्त? मैम वो इतना डर क्यों रही हो? पार्टी से आ रहे, सनी के साथ गए थे। पार्टी? वो भी इस वक्त? तुम लोगों के पेरेंट्स को पता है कि तुम लोग यहाँ पढ़ाई की जगह किसी सनी के साथ पार्टी कर रही हो? और तुम लोग मेन गेट से बाहर कैसे गई? पता है ना कि 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना अलाउड नहीं है। मैम ये जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, ये उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी जेब खाली होती है। अगर पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। अनबिलीवेबल। तुम चलो मेरे साथ। मैंने क्या किया है? मैंने कहा चलो। अरे मैडम जी, ये लड़की झूठ बोल रही है। खामखा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, क्योंकि रात को उसको मैंने बाहर नहीं जाने दिया इसलिए। मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी थोड़ी देर पहले तुमने सनी से पैसे नहीं लिए। खामोश, बदतमीज लड़की, चाहो जाके अपना काम करो। मैं बदतमीज? तुम्हें टाइम करे आप लोग ये तमाशा। खामोश खड़ी रहो और आप चल के मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। खुद ही सारी हकीकत सामने आ जाएगी। सीसीटीवी? अरे भाई, जितना कहा है उतना करे। चलिए चलिए। एक सेकेंड, रिवाइंड करेंगे। बस थोड़ा जूम करें।
मैं अपने हॉस्टल में ये सब बर्दाश्त नहीं करूँ। कल मैं आप सबकी कंप्लेंट डीन से कर रही हूँ। नहीं नहीं मैडम, मेरे पे तरस खाएं, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर आप कंप्लेन करेंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम। अच्छा, तो आप पे इसलिए तरस खाना चाहिए क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं? मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, पैसों की लालच में आ गया था बच्चों की पेट की खातिर। मैं शौकत भाई, ये किसी की औलाद नहीं है। इसकी और बाकी लड़कियों की उम्र देखें आप। इनके पेरेंट्स ने यहाँ इन्हें पढ़ने भेजा है। जब उन्हें पता चलेगा कि पढ़ाई के नाम पे ये कौन सा सबक पढ़ रही है तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, कभी सोचा है आपने? मैडम, मैं अपनी गलती से स्टीम कर रहा हूँ ना। प्लीज, कंप्लेन तो कल होगी डीन सर से। मैम, डीन किसी को नहीं बचाएगा, सनी सबको बचाएगा। सनी का बाप मिनिस्टर है, सबको उड़ा के रख देगा, आपको भी और आपके डीन को भी। देख लेंगे। मैम, मैम मेरी बात सुने मैम। मैम, मैं पहना दी। नहीं थैंक्स, पेन वन। ये अच्छा है, ज्यादती और जबरदस्ती भी खुद करो, रोब भी खुद जमाओ। तुमने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया? तुम्हें लगता है कि मैं अपना डिसीजन चेंज करने वाला मर्द हूं? नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लगता तो मुझे भी यही था कि मेरी खुशी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हें क्या इस बात पे शक है? आई डोंट नो, कि देर हो रही है कॉलेज जाना का। ज़मीर सुनो, देखो मैं जानती हूँ कि तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे, इसलिए मैंने अपना डिसीजन बदलने का फैसला कर लिया है। वो विला मैंने बहुत दिल से लिया था, हमारी फैमिली के लिए। बहुत अरमान थे कि उस अपार्टमेंट की जगह हम उस बड़े घर में रहेंगे, सरमद उस लॉन में खेलेगा और तुम जब ऑफिस से वापस आओगे तो मैं उस बेडरूम की गैलरी में खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। पास हुई। पता है, तुम्हें अंदाजा तक नहीं होता कि तुम कितने आराम से ताना मार देती हो मुझे, अपने कामयाब होने का और मेरे पीछे रह जाने का। अभी तुमने बता दिया ना मुझे कि तुम्हारा वो विला कितना बड़ा है और मेरा अपार्टमेंट कितना छोटा। कितने आराम से तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हारी इमारत हमारी जिंदगी को बदल देगी। वेरी नाइस, ब्रिलियंट। Are you crazy ज़मीर? तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? मैं वो बात कर रहा हूँ जो तुम शुगर कोटेड अल्फाज में मुझे कहना चाह रही हो। मैंने सिर्फ खुल के बता दिया तुम्हें, दैट्स इट। I can't believe this. तुम मेरी सक्सेस से इनसिक्योर हो रहे हो? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपना सब कुछ होने के बावजूद, अपना दिल मार के, खुशी मार के मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय उल्टा मुझे बातें सुना रहे हो। मेरा खुलूस, मेरी कुर्बानी। वेट, क्या कहा तुमने? कुर्बानी? यानी अपने शौहर के दिए हुए घर में रहना तुम्हारे नजदीक कुर्बानी है? वाह सुबुई, मैं तुमसे क्यों सिक्योर होऊंगा यार? तुम मेरे सामने मेरे दिए हुए घर को छोटा कहोगी, उसको हकीर जानोगी, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? तुम्हें क्या लगता था तुम मेरे साथ अपार्टमेंट में रहने की हामी भरोगी तो मैं खुशी में भंगड़े डालूंगा? सुबह मैम, मेरे दिमाग से अभी तक उस लम्हे की तकलीफ नहीं निकली जब तुमने मेरे दिए हुए अपार्टमेंट को डिसोन किया था।
वो अपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी कैंपस का सबसे बेस्ट अपार्टमेंट था, तुमने उसको अपने कब्रों की धूल बना दिया अपने नाम से। मैं अप्रिशिएट किस बात पे करूंगा यार? ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे रही हो तुम? शौहर के साथ शादी के बाद उसके घर में रहना हर औरत का फर्ज होता है, ठीक है? तुम पहली औरत नहीं होगी इस दुनिया की। मेरी बात सुनो, इस मौजू को हम यही खत्म कर सकते हैं। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है, ठीक है? सारा दिन कॉलेज में बुरा घुस जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखना, वो क्या? मेडिकल मेरे लिए बहुत अहम है, मेरी ज़िंदगी है। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत कुछ हासिल करना चाहती हूँ। तुम देखना, हालात चाहे जैसे भी हो, मैं हमेशा हर हाल में हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हम कैसे उलझनों में रहे, गम कैसे धड़कनों ने सहे। मैं अप्रिशिएट किस बात पे करूंगा यार? ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे रही हो तुम? शौहर के साथ शादी के बाद उसके घर में रहना हर औरत का फर्ज होता है, ठीक है? तुम पहली औरत नहीं होगी इस दुनिया की। कहीं क्या दिल का जो हाल है, कैसी है ना जाने ये बेबसी। सर अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो आपको इन लड़कियों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि पता तो चले कि उनकी बेटियां क्या कर रही हैं। मैं जल्द से जल्द इस मामले के नतीजे पर पहुंचना चाहता हूँ। याद है नाज़िम साहब, कुछ साल पहले भी ऐसे ही केस हुआ था। हौसले की कुछ लड़कियां किसी पार्टी में गई थी और वहाँ एक लड़की का मर्डर हो गया था। हम सब बड़ी बुरी तरह फंस गए थे। बट एनीवेज, आप अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए किसी तरह इस मामले को जितना जल्दी और रिजॉल्व कीजिए, ठीक है? और फिर मुझे बताइए कि वो क्या रहा है। ओके सर। खादिम साहब जी, आप तो जाके सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड का डिसमिस फ्रॉम सर्विस का लेटर बनाइए, ताकि मैं आज ही साइन करूं और सेक्रेटरी एजुकेशन को। ओके सर। जी सब रेडी? ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ। और डॉक्टर सबूई सर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी आज आप सर्जरी अकेले कंडक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। खैरियत है? मतलब इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल तो आप घर जा सकती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आज की सर्जरी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई विल मैनेज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मेरा नाम सनी है, मिनिस्टर औरंगजेब का बेटा। डीन किसी को नहीं बचाएगा, सनी सबको बचाएगा। सनी का बाप मिनिस्टर है, सबको उड़ा के रख देगा, आपको भी और आपके डीन को भी। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? रियली? आप मेरी मदद करेंगी? नो, आई डोंट थिंक सो। सनी किसी से मदद नहीं लेता, बल्कि वो अपने करीबी दोस्तों की मदद करता है। एंड आई रियली हेट दोज पीपल जो मेरे करीबी दोस्तों को परेशान कर। इसलिए बेहतर ये है कि मेरे थोड़े बोलने को ज़्यादा समझा और कल वाली बात को भूल कर उन तीनों लड़कियों को परेशान करना बंद कर दे।
वरना आगे नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगी। आप धमका रहे हैं मुझे? तो समझो, बस इतना ख्याल रहे कि उन तीनों लड़कियों की पेरेंट्स तक कोई कंप्लेन ना पहुंचे। कंप्लेन तो मैं ज़रूर करूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। और जहाँ तक बात रही आपकी, को जो बेहतर लगता है वो कीजिए, क्योंकि आप जैसे अमीरजादों से डरती नहीं हूँ मैं। ऑपरेशन कैसा रहा? तुम्हारी कमी महसूस हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गया। ओके, तुम बताओ, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम ओके। आपको रूम नंबर 7 के पेशेंट का केस डिस्कस करना था, फाइल मंगवा लूं? वैसे कुलीग सिर्फ काम की बात नहीं करते, एक दूसरे का हाल पूछ सकते हैं, चाय का पूछ सकते हैं। हेलो, मेरे रूम में चाय भिजवा दें, 2 कप। थैंक यू। क्या हम इतने भी अच्छे दोस्त नहीं हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर ना करो? कभी कभार दूसरे के साथ बात शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है। कभी कभार कुछ मामलात में किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं होती। हाँ, मामलात में नहीं रहती, लेकिन दोस्ती में तो होती है ना। देखो, अगर आपकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज जो हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे हावी होने लग जाए तो फिक्र की बात है। हम सारा दिन पराए लोगों की दिलों की मुरम्मत करते हैं, क्या इतना टाइम नहीं निकाल सकते कि एक दूसरे का दिल का हाल पूछ लें, दिल हल्का कर लें? इसमें कोई बुराई तो नहीं। यकीन करें, बात इतनी बड़ी नहीं है। अगर उस बात से आंखें नम हो जाए ना, तो वो बात मामूली नहीं होती। बट खैर, इट्स योर चॉइस, मैं आपको पुश नहीं करूंगा। तो मंगवाइए ना वो रूम नंबर 7 की पेशेंट की फाइल। ओके। हेलो, मेरे रूम में रूम नंबर 7 पेशेंट की फाइल भेजना है। अभी तुमने बता दिया ना मुझे कि तुम्हारा वो विला कितना बड़ा है और मेरा अपार्टमेंट कितना छोटा। कितने आराम से तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हारी इमारत हमारी ज़िंदगी को बदल देगी। तुम्हें क्या लगता था तुम मेरे साथ अपार्टमेंट में रहने की हामी भरोगी तो मैं खुशी में भंगड़े डालूंगा? सुई मैम, मेरे दिमाग से अभी तक उस लम्हे की तकलीफ नहीं निकली है जब तुमने मेरे दिए अपार्टमेंट को डिसोन किया था। वो अपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी कैंपस का सबसे बेस्ट अपार्टमेंट था। ये तो सरासर घाटे का सौदा है। इसका मतलब मैं सारी जिंदगी कमा कर सब कुछ होते हुए भी बिलो एवरेज जिंदगी गुजारूंगी। और अगर मैं गलती से ज़मीर को इस बात का एहसास भी दिलाऊंगी कि मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकती हूँ, तो वो मुझ पर चीखेगा, चिल्लाएगा, मेरे कामयाब होने पर मुझे बातें सुनाएगा, मेरी कामयाबी पर जेलस होगा। मुझसे अगर सारी दुनिया भी हसद करे तो मुझे परवाह नहीं, पर तुम्हारे ईगो ने, तुम्हारी जेलसी ने मुझे अंदर से जला के राख करती है। मुझे बहुत दुखती है। मैम प्लीज़ हमें माफ़ कर दे। मैम प्लीज़ हमारे पेरेंट्स को हमारी शिकायत मत करें। मैम
मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा हॉस्टल बंद होने के बाद हम कहीं भी नहीं जाएंगे। प्लीज़ एक मौका दे दें। मैम, नौरीन बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैम, हम आपसे रात वाली बदतमीजी के लिए भी बहुत शर्मिंदा है। मैम प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। मैम गुड, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम लोग दोबारा ये गलती कभी मत करो। इसका मतलब आपने हमें माफ़ कर दिया? आप हमारे पेरेंट्स को हमारी कंप्लेन नहीं करेंगी? शायद ऐसा ही होता अगर आप लोग सिर्फ हॉस्टल बंक करती। क्या मतलब मैम, हम लोग कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि हॉस्टल बंक करके जिन लोगों से तुम लोग मिलने गए थे और जिस वक्त सुबह वापस आए, इसे इग्नोर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। देखो, तुम लोगों के हर अच्छे बुरे कदम पे नज़र रखना और उसके बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को नोटिफाई करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। मैं अपनी जॉब के साथ खयानत नहीं कर सकती, इसलिए आपके पेरेंट्स के इल्म में ये बात लाना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह के लोगों में उठ बैठ रहे हैं। मैम प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए मैम। प्लीज़, अब आप लोग सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अब तक तो आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट पहुंच भी चुकी होगी, क्योंकि ये डीन सर के ऑर्डर्स हैं और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना भी मेरी जॉब का हिस्सा है। आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि अपने रूम में जाएं और अपने पेरेंट्स के आने का वेट करें। मैम सिर्फ आप ही चांस दे दें हमें प्लीज़। सुभान, सुभान। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कॉफ़ी बना देना। साहब ये लेटर है आपका। ये पागल तो नहीं होगी? क्या हो गया इसे? लग गया ना पता? तुम क्या समझ रहे थे मैं जर्मनी में हूँ तो तुम मेरा हक खा जाओगे? कितना शौक है ना तुम्हें मुझे टॉर्चर करने का। तो क्या छोड़ दूँ अपने बच्चों का हक? किसने कहा तुमसे? हर महीने तुम्हें भेजता तो हूं मैं पैसे। अगर इस महीने थोड़ी देर क्या हो गई तुम मुझे कोर्ट घसीट लियो इतनी सी बात पे। क्योंकि मुझे पता है तुम उन मर्दों में से नहीं हो जिन्हें ढील दी जाए। और तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं ना। तुम भी सुकून से जियो और मुझे भी जीने दो। मेरे बच्चों का हक वक्त पे दे दिया करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम सब मैनेज कर सकती हो। बस मुझे तंग करना चाहती हो तुम। आई डोंट केयर तुम मेरे लिए क्या सोचते हो। वो गुल मर गई। सुकून से जीने नहीं देगी औरत। जीने क्या मरने भी नहीं देगी।
जी मेहरीन आपका नाम है? जी इस हॉस्टल की वार्डन आप हैं? जी सर, लेकिन हुआ क्या है? हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। जी जी, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। ले चले इन्हें। एक मिनट, ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप मुझे? मैं आपको ऐसे अरेस्ट करने नहीं आया मैडम, आपके वारंट ऊपर से आए हैं। लेकिन मैंने किया क्या है, कुछ बताएं तो सही सर। आपका जुर्म बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, ये खुद ही पढ़ लीजिए। पढ़ लिया आपने? अब सीधी तरह हमारे साथ थाने चले, मुझे सख्ती पे मजबूर मत करें। सर ये सरासर इल्जाम है मुझ पर, ऐसी नहीं हूँ मैं। आपके खिलाफ थाने में कंप्लेन है, हमारे पास गवाह भी मौजूद हैं। झूठ है सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ और सच का फैसला तो अदालत करेगी, हमारा काम सिर्फ आपको गिरफ्तार करना है। लेके चलो। आपको यहाँ वो मिनिस्टर औरंगजेब, उसके बेटे के कहने पे कर रहे हैं ना आप ये सब कुछ? बस कर मैडम, किसी मोतबर शख्स का नाम ऐसे मत ले। वो कितने मोतबर है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ सर, और आपको यहाँ भेजने के लिए आपकी जेबें कितनी गर्म की गई होंगी ये भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो चीखना बंद करो वरना हम तुम्हें यहाँ से घसीट के ले जाएंगे। ऐसे कैसे ले जाएंगे? लेके चले थे। मामा ये कलर कर दूं? अल्लाह, इससे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। इसने मेरा दिल कितनी बेदर्दी से तोड़ा है, मगर फिर भी इसके माथे पे बल। हेलो, हाँ मेरी खैरियत, इसको क्या बात कर रही हो? क्या? ओके ओके ओके, नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। अच्छा काम डाउन, मैं आ रहा हूँ। ज़मीर, क्या हुआ है? ये मेरीन कौन है? मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है, इमरजेंसी, मुझे जाना है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए सच आप, मेरीन को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, एक बहुत ही शरीफ लड़की है और उसका ताल्लुक एक बहुत अच्छे ख़ानदान से है। आपको यकीनन उसके बारे में किसी ने मिसगाइड किया है। जमीर साहब, मुझे आपके अपने हॉस्टल की लड़कियों और गार्ड ने कंप्लेन की है, वार्डन की। उन्होंने बताया है कि मिस मेरीन उन्हें और कॉलेज की मासूम लड़कियों को गलत कामों पे उकसाती हैं और उन्हें गलत लोगों से मिलने
और नामुनासिब जगहों पर जाने पर फोर्स करती हैं। अगर कोई लड़की उनकी बात नहीं मानती तो उसे हॉस्टल से निकालने की धमकी देती हैं या फिर झूठी शिकायत आप तक पहुंचाई जाती है। नहीं सर, ये मेरीन के ऊपर सरासर बहतान है। और जिस गार्ड की आप बात कर रहे हैं उसको तो आज ही मैंने नौकरी से डिसमिस किया है। और इन तीनों लड़कियों को रात को मेरीन ने खुद लेट आते हुए पकड़ा और उसने मुझे खुद इन्फॉर्म किया था। फिर मैंने मेरीन को कहा कि इन बच्चियों के पेरेंट्स से बात करें और उनसे कहें कि जितना जल्दी हो मुझसे रब्ता करें। देखिए ज़मीर साहब, मैं आपकी किसी भी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, आप मौजूद हैं मेरे लिए, लेकिन कानून सबूतों पे चलता है और आपकी वार्डन के खिलाफ 4 कंप्लेन हैं सबूत की सूरत में। फिर भी मैं आपको एक मुखलिस मशवरा दे रहा हूँ, यहाँ बैठकर अपना और मेरा वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कल सुबह 9 बजे आप कोई अच्छा वकील लेके कोर्ट आ जाएं, वहाँ से ज़मानत करा लेना और ले जाइएगा उसको। चलिए ठीक है, मेरीन से मुलाकात कर सकता हूँ? जी ज़रूर, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसे क्या इमरजेंसी हो गई जो ज़मीन मुझे कुछ बताए बगैर निकल गया? और ये मेरीन कौन है? कौन सी है ये मेरीन? कहीं इनसे मिलो, ये हैं सुबुई, मेरी दोस्त राधा, डॉक्टर सुबुई। ये मेरीन है, मेरी मंगेतर। हेलो। हाय